मिलता भगवान इल्लीगल भक्ति से, लीगल से नहीं मिलता, ये बात पक्की है। लेकिन इल्लीगल पहले नहीं, इल्लीगल का मतलब देखो झूठे पेड़ खिलाए बिल्ली ने, अब ये नहीं कि हम झूठे रख रख के भगवान को भोग लगाए, बिल्ली ने भी तो खुआई, तब अभी बिल्ली जैसी पोजीशन पे आए नहीं। अब कोई आ गया हो तो कोई हमारा विरोध भी नहीं, वो जाने, उसका भगवान जाने, लेकिन सर्वसाधारण को पवित्रता रखनी चाहिए। ठीक है, गलत है तो कोशिश करना कि जितना पवित्र, अच्छा भगवान की पूजा तो पवित्र होके करो, और नाम वो तो पवित्र हो तब भी जप लो, अपवित्र हो तब भी जप। कई लोग कहते हैं 10 सारा दिन माला लगे घूमते ने, ये कोई तरीका है? रब दा भजन ते मंदिर च बैठ के करना चाहिए। तो जब शमशान में लाश लेके जाओगे, कंधे पे लाश धरी होगी, उस जैसा अपवित्र वातावरण कोई भी नहीं होगा। वो इतनी अपवित्र होगी कि मां तुम्हें जब तक गंगा जल छिड़क नहीं देगी, अंदर घुसने नहीं देगी। तो उस समय सबसे पहले क्या बोलोगे? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, राम नाम सत्य है, बोलो गत है, राम नाम सत्य है, बोलो गत है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, कबीरा सोया क्या करे, जाग न जपे मुराद, एक दिना को सोना, लंबे पाँव पसार, लंबे पाँव पसार। याद रखना एक दिन तुमको ऐसी नींद आएगी, सोए फिर ना जागेंगे, हमको दुनिया जगाएगी, और पीछे से एक आवाज आएगी, क्या? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो उस दिन कह देना नहीं नहीं नहीं, अपवित्र अवस्था नहीं जपना। अच्छा बताओ, आखिरी समय में राम नाम जुबान पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हमारे नालियां लगी हुई ग्लूकोज की, लैट्रिन बाथरूम बीच में निकला हुआ होगा, तो फिर राम नाम नहीं जपना? तो फिर बाकी टाइम क्यों बोलते हो? भगवान ध्यान में आए, ब्रह्मा जी उनकी स्तुति गाई, और नारायण भगवान ने कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करो। अब ये बात चली रही थी कि सूत जी महाराज जो कथा सुना रहे थे शोनिका ऋषियों को, उन्होंने ये कहा कि आपने बीच में ये भी बताया था कि विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और गंधारी को लेकर कहीं चले गए थे। ये विदुर जी महाराज कहाँ गए थे और इनका आगे क्या हुआ वो तो आपने बताया ही नहीं। अच्छा, वो भी कथा इसी कथा से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि एक बार विदुर जी महाराज जब घर में थे, ध्यान दें आप, तो धृतराष्ट्र के पास एक बड़ा सद्गुण था तो बिल्कुल मोह में अंधा हुआ। दुर्योधन रूपी पुत्र उसके पास था, उसके मोह में ऐसा फंसा हुआ था, हर काम गलत करता, लेकिन एक काम वो बहुत बढ़िया करता। उसके घर में विदुर जैसा महात्मा था, सारा दिन गलतियां करता, शाम को विदुर जी को कमरे में बुला लेता और उनसे कहता, गुरु जी, हे महापुरुष, हे महात्मा जी, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई? अरे तू मोह में ऐसा फंसा हुआ है कि तू अपने बेटे के मोह में पूरे कुल का ही नाश कर देगा। जैसे लोग सर्प को दूध पिलाते हैं, ऐसे तू अपने बेटे को पाल रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा क्या करना चाहिए? तो विदुर जी कहते अपने बेटे को घर से निकाल दे। ये बात दुर्योधन को पता लगी तो वो विदुर जी को गालियां बकने लगा। विदुर जी ने जब देखा मेरा अपमान हो गया
तो उन्होंने धनुष और मुकुट राज दरबार पे गेट पे रख के निकल गए। साधुओं का मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन साधुओं को पहचानना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। चले गए थे तीर्थ यात्रा पर। विदुर जैसा महात्मा जीवन में मिल जाए, लेकिन हर एक के बस का नहीं महात्माओं के पास से कोई गुण ले लेना। महात्माओं में गलतियां नजर आती है कब? जब अपने अंदर गलतियां हो। जैसे रावण को विभीषण में गलतियां नजर आ रही और विभीषण को लात मार के घर से निकाल दिया। जब तक विभीषण घर में था तब राम जी ने रावण को कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे विभीषण निकल गया तुलसीदास जी बोले अब रावण अभागा हो गया है। इसी प्रकार दुर्योधन ने भी विदुर जी को घर से निकाल दिया। अब महाराज विदुर जी तीर्थ यात्रा करते रहे। एक दिन यमुना किनारे इनको उद्धव जी मिल गए। उद्धव जी से इन्होंने पूछा कि कन्हैया का क्या हाल है, रोनी भाभी का क्या हाल है, बलराम जी तो ठीक है, देवकी वसुदेव आदि आदि के नाम ले लेकर के हालचाल पूछने लगे। उद्धव जी ने कहा इस दुनिया के लोग अभागे हैं और यदुवंशी तो सबसे बड़े अभागे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनके संग रहता है, खाता है, पीता है, नाचता है, खेलता है, डोलता है, लेकिन वो पहचान नहीं सके। जैसे समुद्र में ही पहले चंद्रमा थे और मछलियां उन समुद्र चंद्रमा को पहचान नहीं सकी। अब जब चंद्रमा चले गए आसमान पे तब मछलियां उनको देख देख करके ज्वार भाटा, समुद्र भी खाता है और चंद्रमा भी, मछलियां भी पहचान नहीं सके यदुवंशी। भगवान तो अपना श्रृंगार इसलिए करते थे कि अपने आप को छुपा लें। ध्यान दे, हम काजल इसलिए लगाते हैं कि हम सुंदर लगें, लेकिन भगवान काजल इसलिए लगाते हैं कि उनकी सुंदरता थोड़ी छुप जाए, नहीं तो जो उनको देख लेगा घस खा के गिर जाए। समझ लो, तिलक इसलिए लगाते हैं कि तिलक से वो सज नहीं जाएंगे, तो तिलक से उनकी सुंदरता छुप जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे आप ऑडोमास लगाते हैं, सजने के लिए लगाते हैं कि अपने ब्लड की स्मेल को रोकने के लिए लगाते हैं। वो मच्छरों से बचने के लिए आप ऑडोमास लगाते हैं ताकि आपके ब्लड की स्मेल बाहर ना आए। इस तरह भगवान अपने ऊपर लेपन करते हैं अपनी सुंदरता को छुपाने से। लेकिन यदुवंशी वो इस बात को समझ पाए नहीं और कृष्ण से ही आरोपण करते रहे। इस तरह दोनों भक्त जन मिलकर के भगवान की वार्तालाप करते, आपस में गले मिलकर के रोने लगे। जब दो प्रेमी मिलते हैं भगवान के तो कुछ नहीं करते, श्री भगवान की बात ही करते। श्री भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे भक्त मिलकर के आपस में मेरी चर्चा करते हैं। आप भी मिलते हो दुनिया वालों से, क्या चर्चा करते हो? कोई कहता है तेरा कारोबार कितना है, कोई कहता है तेरा बच्चों से प्यार कितना है, नहीं पूछते। शीला कैसी है, विमला कैसी है, शीला की बड़ी वाली बेटी ब्याही के नहीं ब्याही, छोटी वाली का तलाक हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछते हो कि नहीं पूछते? एक दुनिया में महात्मा ऐसे हैं, साधु पुरुष ऐसे हैं, जब उनके पास जाओगे वो ये पूछेंगे भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ नाम जपते हो कि नहीं जपते, एकादशी रखते हो कि नहीं रखते, प्याज लहसुन खाते हो, छोड़ा कि नहीं छोड़ा, भगवान को भोग लगाते हो कि नहीं लगाते। ये कौन पूछेगा दुनिया में? ये केवल संतों के अलावा दुनिया में और कोई नहीं पूछेगा, कोई एक भी नहीं। जन्म देने वाली माँ भी नहीं पूछेगी, दादी जो बड़ा प्यार करती है वो दादी भी नहीं पूछेगी। वो भी कहेगी बेटा 2 दूनी 4 याद कर, नहीं। अच्छा, मेरी दादी ने मुझे बड़ी कहानियां सिखाई। कौन सी? ठाकुर जी। लेकिन आजकल की दादियां, उनको आधी फिल्म स्टोरी है, तो क्या सुना है? उन्होंने कृष्ण कथा सुनी ही नहीं तो क्या सुना है?
फिर बात वही है कि बालकों को सुधारने से पहले बड़ों को सुधरना पड़ेगा। जब आपको कीर्तन करने की आदत नहीं घर में, तो अपने बच्चों को कीर्तन कैसे कराओगी? अपने घर में 5-10 मिनट कीर्तन की आदत बना लो। बच्चों को कह दो कि भले रूठो भले मानो, जब तक कीर्तन नहीं होगा मैं रोटी नहीं दूंगी। और पति तो तुम्हारी बात मान ही लेगा। माताएं कहती नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता ना मान। ये माताओं को जो हुनर दिया है भगवान ने बात मनवाने का, वो इसलिए नहीं दिया कि उसे किट्टी पार्टी में ले जाएं, होटल में ले जाएं। उसे इसीलिए हुनर दिया है क्योंकि इसका नाम धर्म पत्नी है। ध्यान दे बेटा, माताओं के नाम के साथ ही धर्म लगा हुआ है, धर्म पत्नी। धर्म पति नहीं होते, धर्म बेटा नहीं होता, धर्म पत्नी। क्योंकि धर्म की सारी ध्वजा इसी के हाथ में। पति को सवेरे उठा करके मंदिर में भेजना स्त्री का काम, अपने बच्चों को भजन में लगाना स्त्री का काम। और ये ना कहो कि मेरा पति बड़ा जालिम है, मैं क्या करूं। वो हिरण्यकश्यप था, उसकी पत्नी कयादु ने अपने जालिम पति से भी नारायण नारायण 100 बार जपवा लिया था। तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ। ठीक है, जरूर वस्तु भी लो, घूमने भी जाओ, पिकनिक भी मनाओ, कोई जलन नहीं किसी को। भगवान को कोई नीड नहीं कि हम मंदिर में जाने की बजाय होटल भी जाओ, अच्छा खाओ, सादा खाओ, लेकिन भगवान का भजन भी करो। सिनेमा देखना दोष है, लेकिन जब कोई ज्यादा तुम्हारा मन करे देख आओ, लेकिन हाथ में माला लेके जाओ। 3 घंटे सिनेमा भी चलेगा, 3 घंटे माला भी चलेगी, जीप चलेगी, हरे राम हरे राम। अब तुम कहोगे इसका क्या फायदा, मन तो पिक्चर में लगा हुआ है। तो इसके लिए आज घर में जाना, एक मोमबत्ती जलाना, और पति से या बेटे से या पड़ोसी से बातें करते हुए अपना हाथ मोमबत्ती में धर देना। फिर बताओ मोमबत्ती तुम्हारा हाथ जलाएगी कि छोड़ देगी? क्यों? तुम्हारा मन तो बातों में है। भी मन बातों में हो ना हो, लेकिन मोमबत्ती का अपना भी तो स्वभाव है जलाना, हाँ के ना? नहीं तो बिजली की तार छू के देख लेना, करंट लगाएगी कि नहीं? मारा डरा क्यों रहे हो? चलो मन को बातों में रखना और रोटी खाते जाना, पेट भरेगा कि नहीं? बातों को मन में लगा के रखो मन को, और दवाई खा लो, सिर दर्द ठीक हो जाएगा कि नहीं? बोलो, जहर खा लेंगे तो मर जाएंगे कि नहीं? अच्छा, मेरी कथा की तरह मुंह रख करके पड़ोसी को चोटी मारो, थप्पड़ आएगा कि नहीं? यानी समझो, हमारा मन कहीं भी हो, लेकिन वस्तुओं का अपना वस्तु गुण भी होता है। अरे जब ये जड़ चीजें अपना काम कर लेती हैं, मेरे भगवान का नाम तो महाराज सर्वोपरि, वो कल्याण नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए जपना है, अपने घर में काम काज करते हुए जपना है। हमने कोई गुरु धारण किए हुए कहीं से हमने नाम दीक्षा ले रखनी है, लेकिन हर समय वो गुरु दीक्षा, गुरु जी ने कहा कि हर समय नहीं बोलना, किसी को सुनाना नहीं, इसलिए उसका कीर्तन नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु नाम का कीर्तन करना है। कई लोगों को ये बड़ा भारी वहम होता है, हमने कहीं से दीक्षा ले रखी, हम क्या करें? तो मैं ये पूछता हूं कि तुम गली में जा रही हो, आगे से कोई मिल गई बहन जी, उसने कहा राम राम बहन जी, तो क्या कहोगी? कोई कहेगी राम राम, तो आप आगे से क्या कहोगे? नहीं कह देना, मैं गुरु मंत्र लिखता। अरे गुरु मंत्र लिया है तो फिर बढ़िया, तुम्हें तो 2 बार राम राम करनी चाहिए। इसी में गुरु जी की वाह है, इसी में संतों की वाह है। बल्कि ज्यादा नाम लोगे, कोई मिलेगा तो भगवान की बात सुनाओगे, तो वो जरूर पूछेगा कि तुम्हारे गुरु कौन है भाई? गुरु का भी नाम रोशन हो जाएगा, गुरु की भी जय जयकार करने लगेंगे लोग। लेकिन यदि आप मांस खाएंगे,
मदिरा पिएंगे, लुच्चापना करेंगे, बेईमानी करेंगे, तो कौन पूछेगा गुरु का? और किसी ने क्या भी दिया, ये फलाने गुरु वाले तो कहा अरे 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 इसका गुरु भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो क्या करना है? जपना। अब जपने का तरीका क्या है? जपने का तरीका है माला। अपने आप को बांध के रखना है। मैंने कह दिया तुमने सुन लिया, इससे जब भजन नहीं होगा। रोज 15 मिनट 20 मिनट बैठ के जपना ही आदत बनानी। सबसे शांत तरीका माला। ये देखो बीच में 2-4-10 लोग जो जानकार है पुराने, ज्यादा ही होंगे 10 से भी, उन्होंने आदत माला ले रखी है। साथ में कथा भी सुन रहे हैं, साथ में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, उनकी जाप भी चल रहा है। आप भी ये काम कर सकते हैं। नहीं तो जब वो कहेंगे ना राम नाम सत्य है, तो उसी कहना आई मेरे को काट है। और नहीं तो जपा होगा, वो कहेंगे राम नाम सत्य है, और हम नाचे नाचे कहेंगे वाह गुरु हमारी वाह है गुरु जी, तुमने मुझे सिखा दिया। हम नाचते हुए जाएंगे, बस्ती में जाएंगे कि हमारे पास है। मायके में जो लड़की गुण सीखती है, सिलाई करना, रसोई बनाना, वो कहां के लिए सीखती है? मायके के लिए कि ससुराल के लिए? ये माया का है। ससुराल पिया का घर है, परमात्मा का घर। यहां से जिस दिन डोली उठेगी, यदि दहेज तैयार होगा, गुण तैयार होंगे, तो वहां पर जय जयकार हो जाएगी। और जो लड़की कुछ सीख के नहीं जाती, उसे वापस भेज देते। और जब वापस आती है कन्या, तो भगवान ना करे ऐसा कभी हो किसी के संग, फिर वो सम्मान मायके में नहीं होता जो पहले था, फिर वो धाक नहीं होती जो पहले थी। इसलिए अगर अब तैयारी ना करके गए, तो परमात्मा रूपी ससुराल से जब वापिस आओगे, तो इस मायका में, इस माया की दुनिया में फिर सिर उठा के नहीं चल सकोगे। फिर सिर झुका के चलना पड़ेगा, चाहे गधा बन के चले, चाहे हिरण बन के चले, चाहे कौवा बन के रहे, सिर सबके झुके, एक मानव का सर उठाओ। देखो, लाइफ इज योर्स, जिंदगी तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है। कथा में बताना ना बताना हमारा काम। हमको ऐसा दावा नहीं ठोक रहे कि हमको बहुत बड़े कोई मंत्र संत्र है। सीधी सिंपल बात है, जितनी तुम्हें आ रही उतनी तुम्हें बता दो। बार बार संदेश आ रहा है दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। तो जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो 16 माला जपो पे। भजन ही नहीं करोगे तो क्या करोगे? दीक्षा भिक्षा, वो दीक्षा रिक्शा जैसी बन के रह जाएगी। 70-70 साल हो गए लोगों को दीक्षा दी, क्या किया आपने? उससे क्या हो जाएगा? नहीं तो 4 दिन अभी बाकी है, रोज 4-4 माला कर लो, फिर ठीक है। 8 तारीख सवेरे योजन से पहले 7 बजे सवेरे जो कह रहे हैं उनको दीक्षा दे देंगे। चलो, लेकिन भजन करो, राम नाम जपो, 4 माला कम से कम रोज। 4 माला बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन जब शुरू करेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा है। जो शुरू करेंगे उनके लिए बहुत बड़ी शाबाशी। कोई कहेगा कि मैं 64 करता हूं, तो घबराए नहीं। ये 64 वाले भी कभी 2 करते थे, तो झटपट काम हो जाएगा। चिंता न करो, 4 ही तुम्हें आगे बढ़ने का उत्साह दे देगी, हौसला दे देगी। इसलिए करो, ठीक है? समझ आ रही बात के नहीं? उद्धव जी ने विदुर जी को गले लगाया, बहुत सारी बातें हुई, और उद्धव जी ने कहा कि वो कन्हैया हमें छोड़ के चले गए। जातिवार तुम विदुर धन्य हो, तुम्हारे जैसे महात्मा धन्य हैं, क्योंकि वो लोग तो इस दुनिया में धन्य होते ही हैं जो भगवान को याद करते हैं। धन्य धन्य वारी वारी उन संतों की है, बलिहारी उन संतों की है जिन्हें भगवान याद रखता है। भगवान जब धरा से जा रहे थे विदुर जी, तो आपकी याद कर रहे थे। कह रहे थे कि मैं विदुर के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्या ऋण था विदुर का भगवान पे? तो केले के छिलके खिलाए थे विदुरानी ने, लेकिन वो केले के छिलके हमें दिखते हैं। दरअसल विदुरानी ने अपना प्रेम खिलाया था,
भाव खिलाया था और भगवान भाव का भूखा है। नहीं सोचा भगवान ने छिलका है कि गिरी है। जब भगवान आए थे तो विदुरानी ने कहा कि विदुर जी जरा कह देना कन्हैया से कि तेरी चाची तेरा इंतजार करती है। विदुर जी महल में पहुंचे तो सोचा कि इस महल के राजकोष में बनी राज रसोई में बनी हुई वस्तुएं, अच्छे अच्छे रसोइयों ने जो पकवान तैयार किए, इन्हें छोड़ करके मैं कहां ले जाऊंगा इस कन्हैया को अपने गरीब की झोपड़ी में। अपने सुख के लिए मुझे ऐसा नहीं करना, भगवान यही आराम करे। और महाराज दुर्योधन ने 56 पकवान बना रखे थे। इसलिए उसने इसलिए 56 पकवान बनाए थे, जरा ध्यान दे कि भगवान खाएगा और भगवान चटोरा है, मेरे जाल में फंस जाएगा, फिर मैं उससे अपना काम करवा लूंगा। बुरा ना मानना, हमारी बुद्धि विदुर जैसी नहीं, विदुरानी जैसी नहीं, हमारी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी है। मां मुरादे पूरी कर दे, हम भी उसी चक्कर में इसको हलवा लगाएंगे भोग, हमारे चक्कर में फंसेगा और अपना काम निकलवाएंगे। ये बात समझ लेनी है, भगवान को भोग इसलिए नहीं लगाना कि कोई वो काम हमारा करेगा कि नहीं करेगा। भगवान को भोग लगाना ही हमारा धर्म है। क्यों धर्म है? क्योंकि ये सारी संपदा उसकी है, ये सारा परिवार उसका है। हमारे घर में जो धन धान्य जो वस्तुएं सब उसकी दी हुई है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे। दादाजी बाहर से आए, दादाजी 4 टॉफी लाए, लाकर के पोते को दे दी। पोते ने चारों टॉफी उठा ली। फिर दादाजी कहते ला एक दे दे। अगर दादाजी को खानी होती, अगर दादाजी टॉफी के लालची होते तो फिर वो बाजार से लेके आए, वहीं खा के आए होते। दादाजी तो पोते से लाड़ लड़ाना चाहते हैं। पोता कहता है कि एक क्यों सारी ले लो, तो दादाजी लेंगे तो कहते जा जब मैं कल और चीजें लाऊंगा। लेकिन पोता अगर बेकार हो क्या कहेगा, मैं नहीं देखता हूं। तो दादाजी क्या कहेगा, ऊत कहेगा। यही भगवान है। भगवान के सामने संपदा रख देंगे तो मेरा ठाकुर हमारी किसी वस्तु का भूखा नहीं है, उसके पास हर खजाना भरा पड़ा है। लेकिन जब लाड से उसको खिलाते हैं तो मेरा मोहन कहता है कि तू चिंता न कर, तेरा घर धान्य मैं भर दूंगा। लेकिन जब हम सारी चीज छुपा लेते हैं तो भगवान समझ लेते हैं क्या ये बेकार है, मेरी दी वस्तु में से मुझे नहीं दिखा सकता। बताओ, ये प्रेम की बातें हैं भैया। दुर्योधन ने 56 पकवान रखा, लेकिन भगवान ने सुना तक नहीं। दुर्योधन ने कहा कन्हैया कुछ तो चख के देख लो कैसा बना, कहां से बना। भगवान ने कहा दुर्योधन प्रसाद 2 प्रकार से लोग खाते हैं, या तो पेट में भूख हो या खिलाने वाले के पास चाव हो, भाव हो। मेरे पास भूख नहीं, तेरे पास भाव नहीं। भूख कभी लगती नहीं, भाव वालों के पास मैं कभी रुक सकता नहीं। तेरे पास भाव ही नहीं। चल पड़े कन्हैया वहां से। अपने सारथी को, अपने ड्राइवर को कहा जरा रथ से गली में घुमा लो। वो बोला ये तो मेन मार्ग नहीं है, लुधियाना से दिल्ली जाना तो बाहर जा रही है सड़क सीधी सीधी। लेकिन भले अमृतसर से दिल्ली जा रहे हो, हमें यमुनानगर से यहाँ पहुंचा, जो प्रेमी होते हैं रास्ते में सीधा आने देंगे, खन्ना में भीतर मोड़ो। क्यों? वो प्रेमी कहते हैं कि भले रात को 1 बजे आओ, लेकिन आना जरूर, ऐसे नहीं जा सकते। तो ना मन हो, भले थकान हो, भले कुछ हो, जाना तो पड़ेगा। कन्हैया उधर चले गए। विदुरानी के घर के बाहर रथ रुक गया, दरवाजा खटकाया। कन्हैया बोले दरवाजा खोलो। नहा रही थी अंदर विदुरानी बाथरूम में। पूछा कौन है?
और आज कन्हैया ने ये नहीं कहा कि द्वारिकाधीश कृष्ण, द्वारिकानाथ कृष्ण। आज भगवान बोले काकी तेरा कृष्ण, आज विदुरानी का कृष्ण आया है। पागल सी हो गई विदुरानी, बावरी सी हो गई, अर्ध नग्न अवस्था में बाहर आ गई, कुंडली खोल दी और भगवान ने अपना पीतांबर उतराया और विदुरानी को ढक दिया। ये भगवान का संदेश था कि जैसे हो वैसे चले आओ, तुम्हारे अवगुणों को तो मैं ढक दूंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, कि तुमसे न ढके जाएंगे। अंदर ले गई हाथ पकड़ के, लेकिन पागलों की दुनिया तो निराली होती है महाराज। सेज सजाया था कि यहाँ कन्हैया को बिठाऊंगी, आप उस सेज पे बैठ गई, कन्हैया को नीचे बिठा दिया। और धन्य धन्य है प्रभु का प्रेम, भगवान सेज के भूखे नहीं, ठाकुर चरणों में बैठ गए। मां भूख लगी है। ये जो भी दुर्योधन को कह के आया था कि मुझे भूख नहीं, यहां मांग रहा है। तो पगलाई विदुरानी ने, जो प्रेम में मतवाली हो चुकी थी, बावरी हो चुकी थी, उस केले को छीला है और गिरी को डस्टबिन में फेंक दिया, छिलका कृष्ण के मुख में धर दिया और कन्हैया कहता है काकी बड़े स्वाद है। ये बादाम का हलवा छोड़ के आया है, दूध की खीर छोड़ के आया है। इतने में तो विदुर जी आ गए। देखा यहाँ तो दृश्य उल्ट पुलट है, ये बाबरों की दुनिया है, ये प्रेमियों की दुनिया है, प्रेम जगत की उल्टी रीत है। विदुर ने कहा क्या कर रही हो भाग्यवान, कैसे बैठी हो, अरे कुछ थोड़ा कपड़ा तो ढंग से पहनो। जैसे बुद्धि वाला आया, खलल पड़ गया, विदुरानी को झेप लगी, ये क्या हुआ, उठा के कृष्ण को ऊपर बिठा दिया, खुद अंदर चली गई। अब विदुर जी ने केला छीला, अब विदुर जी ने छिलके को डस्टबिन में फेंका है, गिरी को कृष्ण के मुख में दिया, 2 दांत लगाए थे भगवान ने और कहा काका जी पेट भर गया। कहा विदुर ने चरणों में गिर के, मैं समझ गया तेरा पेट क्यों भर गया। जिस चाव भाव को तू खाना चाहता वो इस समय मेरा राजघराने में खो गया। उसके कर्जदार हैं भगवान, दोनों बड़ा मचले हैं। और क्या कहा था विदुर जी कहते मेरे बारे में, उद्धव कहते हैं वो बात मैं ना तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि वहां पर मैत्रेय ऋषि भी खड़े थे और भगवान ने मैत्रेय ऋषि को कहा था कि जब मेरा विदुर मिलेगा तो उसको मेरा संदेश दे देना, इसलिए ये ज्ञान तुम्हें मैत्रेय देंगे। इस बात को समझ लो कि कौन सी शिक्षा में कौन सा संत देगा, ये हमें नहीं ढूंढना, ये भगवान ड्यूटी बना के बैठे, कब कौन सा संत आके तुम्हें कौन सी बात समझाएगा। तुम्हारा तो काम है कि ईश्वर के लिए रोना, ईश्वर की याद में बैठना, ईश्वर के लिए मचलना। फिर कौन सा संत हमारे हृदय में आके बैठ जाएगा, वो तो भगवान की कृपा ही बैठाएगी। मैत्रेय ऋषि को मिलने विदुर जी हरिद्वार आ गए। मैत्रेय ऋषि से पहला प्रश्न किया विदुर जी ने, बहुत सारा मेल मिलाप हुआ है, प्रणाम हुए हैं, कहा है कि मेरे को एक बात बताएं कि जब सब करने वाला परमात्मा है, अच्छे बुरे का जिम्मेवार वो है, तो फिर जीव को नरक और स्वर्ग क्यों भोगना है, फिर अच्छा और बुरा, सुख और दुख जीव क्यों भोगता। मैत्रेय ने कहा जरा आप सुने, मैं आपको आपके ढंग से बता देता। आपके घर में एक गीजर है, एक फ्रिज है, एक पानी गर्म करता है, एक पानी ठंडा करता है। दोनों चलते किससे हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, पावर से, बिजली से। बिजली गई तो ना गीजर चलेगा ना फ्रिज चलेगा। बिजली का मतलब, पावर का मतलब परमात्मा, ये दोनों चलेंगे परमात्मा से। अब हम जीवात्मा हैं, ये हमारी समझ है कि पानी को हमने गीजर में डाला कि फ्रिज में डाला, गीजर वाला पानी गर्म हो जाएगा, फ्रिज वाला ठंडा, ये में तमीज है। इसी तरह सत्संग में बैठेंगे तो
हमारा उद्धार हो जाएगा। तो संग में बैठेंगे तो विचार नीच हो जाएंगे। हम बैठे कहाँ, इसकी हमें छूट है और इसका हमने उपयोग किया कि दुरुपयोग किया। यहाँ बैठे भी भगवान की पावर से बैठेंगे, शराब खाने में भी बैठेंगे तो भगवान की पावर से बैठेंगे, लेकिन बैठने की छूट हमें है, हम कहाँ बैठे। कहा विदुर जी, जैसे ताला को खोलने के लिए चाबी एक ही होती है, इधर घुमा दो तो ताला बंद हो जाता है, इधर घुमा दो तो ताला खुल जाता है। इसी तरह इस संसार में डूबने की और उबरने के लिए वस्तु एक ही है, उसका नाम है मन। मन को संसार में लगा देंगे तो आसक्ति हो जाएगी, बंधन हो जाएगा, और मन को सत्संग में लगा देंगे, संतों महापुरुषों में लगा देंगे तो भक्ति हो जाएगी, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। मन एक ही, संग किसका करना। वही प्रश्न विदुर जी ने भी किया था कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मा जी तक आप कथा सुन चुके हैं। ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने पहले पहले संतों को अपने मन से तैयार किया, मानसिक सृष्टि तैयार की। मैंने बताया था पहले संत सनकादिक है, नारद जी, भृगु, पुलस्त, वशिष्ठ, अंगिरा, ये सब च्यवन ऋषि आदि आदि 16 ऋषि मन से तैयार किया। सनकादिक ऋषियों को कहा कि जाके सृष्टि तैयार करो, और ये सनकादिक क्या बोले, नहीं नहीं हम तो भजन करेंगे। पहला ब्रह्मा जी पिता है, पहले पुत्र हैं। इस दुनिया की रीत यही है क्या कि अगर बेटा भजन में लग जाए, कारोबार ना करे तो पिता को अच्छा नहीं लगता। सबसे पहला विरोधी दल कौन है, माता पिता। अगर ब्याह हो जाए तो फिर पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, पति ना हो तो मां के लिए पुत्र। ये सबसे बड़े विरोधी, सबसे नजदीक यही है। वैसे कुछ ना कहेंगे, लेकिन भजन करो। महाराज हमारा बेटा अकल नहीं करता, कुछ सिखाओ। क्या नहीं अकल करता भाई, रोटियां उठा के बाहर फेंक देता है, अलमारी के कपड़े नाली में फेंक देता है। नहीं महाराज, कुछ काम में मन ही नहीं लगाता। महाराज ने सिखाया कि बेटा थोड़ा माँ बाप की बात मानो। बेटा दुकान पे बैठने लग गया, 2 के 4 करने लग गया, लोगों की जेब काटने लग गया, बेईमानी करने लग गया। अब अगली बार महात्मा आए, थोड़ी कृपा हो गई, हूं कुछ अकल आ गई है। क्या अकल आ गई है, लोगों की जेब काटने लग गया, घर भरने लग गया। और अगर भजन सिखा दें तो कहे मापिया दानी बंद करो। जब से बाबे आए हमारा घर ही खराब हो गया। बड़ी विचित्र बात लोग